हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली बार मैंने आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया था, लवण के बारे में। आज एक दूसरा लवण है रसायन विज्ञान में जिसका नाम है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से आप लोग ज़्यादा जानते हैं। जब आप देखते हैं कि जीवाणुनाशक ये होता है और नाली के बाहर जो है आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि छिड़काव होता है इससे, जिससे कि जीवाणु मर जाते हैं और आपको एक तीव्र गंध भी अनुभव होती होगी। वही ब्लीचिंग पाउडर होता है जो कि सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है आपकी सड़कों के किनारे। तो रसायन विज्ञान में ये लवण है विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका अणुसूत्र है CaOCl2। CaOCl2 वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में यही पूछ देता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है या अणुसूत्र क्या है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपके यही आ सकता है, तो इसको याद करना है आपको, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सबसे पहले इसके बनाने की विधि में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सूखा चूना होता है, जो जिससे कि पुताई वगैरह होती है। जब उसमें हम पानी डालते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaOH होल ट्वाइस में जब जलीय विलयन में जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है और H2O बनता है। क्या बनता है? H2O। तो बनाने की विधि में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल में जलीय विलयन में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और H2O मतलब जल बनता है। ये बनाने की विधि हुई। 2 नंबर में आपके यही पूछ सकता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए। तो ये आप कभी कभी केवल रासायनिक समीकरण पूछ देता है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप सिर्फ इसको लिखेंगे। अब इसके गुणधर्म में आपने देखा भी होगा, ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। सफाई कर्मी आजकल तो और ज्यादा ही प्रयोग हो रहा है, ले आके आपके नाली के किनारे और आसपास छिड़कते हैं। शादी ब्याह होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो आपने देखा होगा वो छिड़का जाता है। तो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है और इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है, ज्यादा होता है। ठीक, आपने देखा होगा क्लोरीन की गंध जब कभी पानी में भी बरसात वगैरह में जो नगर पालिका वाला पानी आता है, आपका म्यूनिसिपल का कॉर्पोरेशन का पानी आता है, तो उसमें भी क्लोरीनेशन ज़्यादा किया जाता है तो उसकी गंध आती है। तो उसके गंध से आप लोग परिचित हैं। दूसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जब जल मिलाया जाता है, मतलब जलीय विलयन को जब गर्म किया जाता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये गिब्स का चिन्ह है, ये जो ऊपर ट्रायंगल दिया हुआ है इसका मतलब होता है गर्म करने पर। ये एक इस प्रतीक है कि ये गर्म कर, अगर ऐसा चिन्ह दिया है तो इसका मतलब गर्म करने पर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के जलीय विलयन को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस निकलती है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जहां कहीं भी ब्लीचिंग पाउडर होगा उसमें Cl2 है, तो जो आपको मिलेगा, जो बनेगा, उसमें Cl2 अवश्य आएगा। देखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस निकली। ठीक, तो क्लोरीन गैस, ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप इसी को लिख दीजिएगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, बाकी जो बचता है वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड के में जब एक्वस मीन्स जलीय विलयन जो होता है अम्ल का, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन अगर मिलाया जाए तो कैल्शियम सल्फेट, अब देखिए यहाँ पे सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, कैल्शियम के साथ सल्फेट जुड़ जा रहा है, फिर H2O जल और ये क्लोरीन गैस बन रही है। देखिए, हाँ, इसके कोई भी समीकरण में आप रासायनिक समीकरण में देखेंगे Cl2 है तो यहाँ पे Cl2 बनेगा। अब इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि Cl2 गैस निकलेगी और H2O बनेगा और कैल्शियम के साथ ये सल्फेट जुड़ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। ठीक, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसको याद करने में बहुत ही आसान रहेगी। ये रटने की चीज नहीं है, थोड़ा सा समझने की चीज है कि जब हमने ये दोनों चीजें मिलाई तो क्या हम मिला, अभिकारक ये है तो उत्पाद क्या होगा। ठीक, अब ये देखिए दूसरा है, ये CaOCl2 प्लस 2CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ जब क्रिया करेगा तो कैल्शियम एसिटेट बनेगा, फिर H2O बन रहा है जो यहाँ बना था और Cl2।
ठीक, ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम एसीटेट H2O और Cl2 बनता है। अब इसी तरह से जब जल को क्लोरीन में मिलाया जाता है या क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है तो 2HCl प्लस O ऑक्सीजन O केवल, देखिए आपको मालूम है कि ये परमाणु जो होता है वो अकेले नहीं रह सकता, ये ऑक्सीजन है और वो भी इसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, क्योंकि O2 तो अणु के रूप में हो जाता है, वो प्रकृति में भी रह सकता है, अकेले भी रह सकता है, लेकिन O नहीं रहता है। तो ये जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन 2HCl और नवजात ऑक्सीजन देता है। ये नवजात ऑक्सीजन रंगयुक्त पदार्थ के साथ क्रिया करके उसे रंगहीन कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको विरंजक गुण कहते हैं। ऑक्सीकारक होता है, ये विरंजक गुण होता है, इसीलिए इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। विरंजक गुण होता है, ये रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है, उसका कारण है नवजात ऑक्सीजन। ठीक, अब आ जाइए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, हमेशा ध्यान रखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो यहाँ पे CaCO3, अब यहाँ पे Cl2 तो नहीं आएगा ना, अभी Cl2 तो बाद में आएगा, तो ये CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको खड़िया कहते हैं, चौक खड़िया कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 गैस निकलेगी। जहां कहीं भी यह अभिक्रिया करेगा तो Cl2 गैस निकलेगी ही निकलेगी, जिसकी जो गंध होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है, उसके गंध से आप परिचित भी हैं। अब आइए, ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा एल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म बनाता है। ठीक है, अल्कोहल के साथ ये जल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म बनाता है। और उपयोग इसका क्या है, देखिए अभी आपने कहा जल को जीवाणु रहित करने के लिए, जल जो है शुद्ध नहीं होता है तो उसको जो शुद्ध करने के लिए उसमें जीवाणु हो सकते हैं, रोगाणु हो सकते हैं, उसको रोगाणु रहित करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वही कभी कभी पानी में जब ज्यादा क्लोरीनेशन होता है तो तेज गंध आती है। ठीक, इसी तरह से सूत और लकड़ी की लुगदी का रंग उड़ाने में, लकड़ी की लुगदी जो बनाई जाती है और उसका रंग उड़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया ना कि नवजात ऑक्सीजन जो है रंग उड़ा देता है। इसका उपयोग फिर है क्लोरोफॉर्म बनाने में, चीनी को सफेद करने में और ऑक्सीकारक के रूप में, यही ऑक्सीकारक गुण है इसका, यह ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपका हो गया विरंजक चूर्ण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। अब एक दूसरा लवण है बेकिंग सोडा, इससे भी आप लोग अच्छी तरह परिचित होंगे, आपके घर में भी यूज होता होगा किसी चीज को फुलाने के लिए, जैसे कि आप केक बना रहे हैं या इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, तुरंत आपको कुछ करना है तो उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा डालने से कोई भी चीज़ जल्दी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि उसको जल्दी से फुला देती है और आपका ब्रेड बनाने में इन सभी चीज़ों का यूज होता है बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। खाने वाला सोडा आप लोगों के घर में होगा भी, और खाने वाला सोडा जिसको कहते हैं जो कभी कभी आपको जलन वगैरह भी होने लगती है गले में, तो आप खाने वाले सोडे में नींबू डाल करके आप पीते हैं, तो ये खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब इसका भी देखिए यही पूछा जा सकता है कि इसका अणु सूत्र क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं हम कि हाइड्रोजन यहाँ पे बीच में है, इसका मतलब ये अम्लीय लवण होता है। इसका मतलब अम्लीय लवण है तो इसका जलीय विलयन भी अम्लीय ही होगा। ठीक, तो ये अम्लीय लवण। अब बनाने की विधि क्या है, NaCl हमने आपको बताया था, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया की क्रिया कराते हैं, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है NaSCO3, सोडियम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। जब सोडियम ये जो है आपका NaCl, H2O,
CO2 और NH3 की अभिक्रिया कराई जाती है। तो ये है इसके बनाने की विधि। अब आ जाइए गुणधर्म पे। ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय लवण होता है, आपने देखा भी होगा, कभी कभी मम्मी भी मंगाती होगी खाने वाला सोडा ले आओ। मटर वगैरह उबालने में भी डाला जाता है, चना मटर जब नहीं पकता है तो भी उसमें डाला जाता है। तो सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और जल में अल्प विलेय होता है, मतलब थोड़ा घुलता है, नमक की तरह पूरा नहीं घुलता है। ठीक, अब आ जलीय विलयन इसका अम्लीय होता है। अभी हमने कहा ना अम्लीय है, NaH अम्लीय लवण है, तो जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब आ जाइए रासायनिक गुण में इसके 2NaHCO3 को जब गर्म किया जाता है, देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया, एक बार गर्म किया जाता है, यहाँ पे ट्रायंगल भी बना दिया कि आप अगर केवल ये पढ़ा रहे हैं तो भी जान लीजिए कि गर्म किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट, ये है धावन सोडा। क्या चीज है? धावन सोडा मैंने कपड़ा धोने वाला सोडा। ये खाने वाला सोडा है, ये कपड़ा धोने वाला सोडा है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हैं। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2। एक चीज और ध्यान दीजिए, वहां पर Cl2 आपके था ऑक्सीक्लोराइड में, यहाँ पे कार्बोनेट है। तो जब कभी भी आप ये देख रहे हैं वहां पे Cl2 गैस निकल रही थी क्लोरीन, और यहाँ पे CO3 है, तो कौन सी गैस निकलेगी? अब यहाँ पे क्लोरीन तो निकल नहीं सकती, यहाँ पे क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो बहुत ही सरल है, जैसे उसमें H2O और Cl2 निकल रहा था, इसमें H2O और CO2 निकल रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए CO3 है, यहाँ झट से लिख दीजिए आप फटाफट CO2 और H2O। तो Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, H2O प्लस CO2 गैस निकलती है। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट की जब HCl से अभिक्रिया कराई जाती है, मतलब ये जो अम्ल है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, H2O और CO2 गैस निकलती है। इसी तरह से जब 2NaSCO3 जलीय विलयन, इसका एक्वस विलयन रहता है, जलीय विलयन, तो H2SO4 से जब अभिक्रिया कराते हैं तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम देखिए यहाँ पे सल्फेट है, तो सोडियम के साथ क्या जुड़ेगा? सल्फेट, सोडियम सल्फेट H2O 2H2O प्लस CO2 गैस निकलेगी। बात समझ में आई? अब इसका उपयोग क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक आपने पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक बनाने में, सोडा वाटर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, दवाओं में और में इसका उपयोग होता है। दवा आदि में आपने वो पिया होगा इनो वगैरह, तो इसको बनाने में भी इसका उपयोग होता है, दवाओं के बनाने में। अब देखिए कच्चे दूध को कभी कभी आपने देखा होगा, ये जो बाल्टे वाले दूध ले आते हैं उसमें कुछ फट न जाए, बहुत देर तक उन लोगों का चलता रहता है, या आपको ही बहुत देर तक रखना है, आपको लग रहा है कि दूध फट न जाए, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। कच्चे दूध को फटने से बचाने में इसका प्रयोग होता है। इसी तरह आग बुझाने में के यंत्रों में भी अग्निशामक की भांति इसका प्रयोग होता है। आग बुझाने वाला यंत्र होता है, रेड कलर का, जो आपके विद्यालय में भी होगा और भी बहुत जगह आपने देखा है। तो आग बुझाने के यंत्रों में अग्निशामक की भांति इसका प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में जैसे आपके HCl भी मिल जाएगा, H2SO4 भी मिल जाएगा, उसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट भी आपके अभिकर्मक के रूप में मिल जाएगा। अब आमाशय की अम्लता को कम करने में मैंने शुरू में ही बताया, कभी कभी जलन होने लगती है, आपको लगता है कि एसिडिटी हो गई, जलन होने लगी, तो आप सोडा वाटर पीते हैं, या फिर आप इनो पीते हैं, या फिर नहीं है तो खाने वाला सोडे में नींबू गार के, और तब मम्मी कहती है पी लो। तो आमाशय की अम्लता को कम करने में एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग होता है। इस तरह से आपको आज हमने 2 लवणों के बारे में बताया, एक पहले बताया था, 3 अब 2 इसके बाद वाले क्लास में बताएंगे। और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। थैंक यू।